हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वार्म वेलकम इन दिस वीडियो में। आज की जानकारी में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले एनीमिया की स्थिति के बारे में, और कब एनीमिया होगा, कब माइल्ड होगा, कब मॉडरेट होगा, कब सीवियर होगा, और उसमें क्या मैनेजमेंट होने वाला है। गाइज, ये जो मैनेजमेंट की बात करेंगे, हर एक एग्जाम के अंदर हमारे पूछा जाता है। नोट सेट के एग्जाम में, आरआरबी के एग्जाम में, एसआईसी के एग्जाम में, देश और दुनिया का जितना भी छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा एग्जाम होगा, वहां पर प्रेगनेंसी रिलेटेड एनीमिया से क्वेश्चन आता ही आता है। तो हमें इस टॉपिक को ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं आपके सामने, यस, सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात करूं तो एनीमिया के अंदर वो भी हम वुमेन की बात करेंगे स्पेशली। हालांकि हमके सामने चाइल्ड का दे रखा है, चाइल्ड का भी दे रखा है और मेन का भी दे रखा है। स्पेशली हम इसको अलग से पढ़ेंगे, बट अभी हम फोकस करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया की स्थिति। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, कोई रिप्रोडक्टिव एज की कोई महिला है, यानी मैं बात करूं इज द 15 टू 19 ईयर की कोई महिला है, उसमें कब हम बोलेंगे कि माइल्ड एनीमिया है। इसका मतलब अगर हीमोग्लोबिन लेवल है 11 टू 11.9 है, तो इसका मतलब वो माइल्ड एनीमिया में आएगा, हम उसको एनीमिक बोलेंगे। और कब नॉर्मल बोलेंगे? अगर हीमोग्लोबिन का लेवल मोर देन 12 है या 12 है, तो उसको अपन बोलेंगे वो नो एनीमिक है, यानी एनीमिया नहीं है। यस गाइस, बात करते हैं प्रेगनेंसी के बारे में। तो देखो, प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसको अपन क्या देते हैं? प्रोफाइलेक्टिक डोज देते हैं गाइस। प्रोफाइलेक्टिक बोलो या प्रोफाइलेक्सिस बोलो, एक ही कंडीशन है। बिफोर हैपन एनी डिजीज वी आर गोइंग टू मैनेज इट, उसको अपन काउंट करते हैं प्रोफाइलेक्सिस के अंदर। हम चाहते हैं कोई प्रेग्नेंट लेडी है, वो उसमें एनीमिया ना हो, उससे एनीमिया ना हो इससे पहले ही हम क्या देते हैं उस प्रेग्नेंट लेडी को? आयरन एंड फॉलिक एसिड है वो क्या देते हैं? टेबलेट देते हैं, ताकि फ्यूचर के अंदर उसको एनीमिया नहीं हो। जैसे हम वैक्सीन लगाते हैं, तो वैक्सीन इसलिए लगाते हैं ताकि आगे फ्यूचर के अंदर बच्चे को या एडल्ट को क्या नहीं हो, कम्युनिकेबल डिजीज नहीं हो, लाइक। तो उसको अपन प्रोफाइलेक्सिस में या प्रोफाइलेक्टिस के अंदर को शामिल करते हैं। प्रेग्नेंट लेडी की बात करते हैं, तो प्रेगनेंसी के अंदर हम आयरन फॉलिक एसिड की जो टेबलेट है वो डेली है वो प्रोवाइड करते हैं, आयरन और फॉलिक एसिड की टेबलेट। और स्टार्ट कब से करते हैं गाइस? इज द 7 स्टार क्वेश्चन, वी हैव द 7 स्टार क्वेश्चन। प्रेगनेंसी के 4th मंथ से, गेस्टेशनल पीरियड के 4th मंथ से हम आयरन फॉलिक एसिड स्टार्ट करते हैं। शुड बी रिमेंबर गाइज। ओके ओके। और मैं बोल रहा हूँ 4th मंथ। और अगर ट्राइमेस्टर में अगर आपसे पूछे, तो वी हैव द 2nd ट्राइमेस्टर से हम क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू थ्रो कब तक कंटिन्यू रखते हैं? कंटिन्यू थ्रो प्रेगनेंसी जब तक प्रेगनेंसी रहती है तब तक इसको कंटिन्यू रखते हैं। मिनिमम, कम से कम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कम से कम उस फीमेल को 180 डेज, यानी 180 डेज लिखो। और मैं बोल रहा हूं डेली, मतलब यहाँ पर हमें 180 टेबलेट, 180 टेबलेट यहाँ पर हमें क्या देनी होगी? प्रोवाइड करनी होगी। गाइडलाइन, पुरानी गाइडलाइन में गाइज पहले 100 टेबलेट का गाइडलाइन था, बट चेंज एनीमिया मुक्त भारत में नया गाइडलाइन, प्रेगनेंसी के 180 डेज तक हम क्या देंगे? डेली आयरन एंड फॉलिक एसिड देंगे। इसका मतलब 180 टेबलेट हो गई। 180 डेज तक देना है, 180 टेबलेट मिनिमम देनी है, बाकी ज्यादा भी दे सकते हैं। बात करते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। कंटेनिंग टेबलेट में क्या होता है? 60 mg इज द वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, एग्जाम का क्वेश्चन। 60 mg एलिमेंटल आयरन होता है, और 500 mcg होता है हमारा फॉलिक एसिड होता है। होप यू अंडरस्टैंड। और ये शुगर कोटेड होता है। शुगर कोटेड मतलब ग्लूकोज ऐड होता है, मिट्टी गोली होती है, स्वीट होती है। और कलर कैसा होता है गाइस? रेड कलर होता है। याद रखना, प्रेगनेंसी में मैं बात करूं दी जाने वाली आयरन फॉलिक एसिड का कलर कैसा, तो सब बताओगे कलर कैसा? रेड कलर होता है। होप यू अंडरस्टैंड। यस, आइए फ्लो चार्ट से समझते हैं कि यहाँ पर फ्लो चार्ट से एनीमिया की स्थिति को जानते हैं। देखो, हमने बोला था कि अगर 11 टू 11.9 अगर वहां पर क्या है,
हीमोग्लोबिन लेवल है तो उसको अपन माइल्ड एनीमिया बोलेंगे। इसका मतलब यहाँ पर लेस देन 11 ग्राम पर डीएल की बात हो रही है, यानी एनीमिया है। यस गाइज, क्या इतना एनीमिया होगा तो क्या मैनेजमेंट होगा, वी आर गोइंग टू डिस्कस विथ यू। बात करते हैं माइल्ड और मॉडरेट एनीमिया की स्थिति है, यानी माइल्ड कब बोलेंगे, यानी 10 टू 10.9 ग्राम mg पर डीएल है प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन, तो माइल्ड एनीमिया। और हालांकि वो लेवल अलग था, वो नॉन प्रेग्नेंट लेडी के लिए था गाइज। अगर हम बात करें प्रेगनेंसी के अंदर तो माइल्ड एनीमिया की स्थिति होगी 10 टू 10.9 ग्राम पर डीएल। और मॉडरेट एनीमिया की हम आपके सामने बात करें तो वो होगा 9 से लगाकर 9.9 से लगाकर 7 ग्राम पर डीएल। और सीवियर एनीमिया की आपके सामने बात करें तो वो होगा लेस देन 7 ग्राम डी डेसी लीटर। इज द वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, हर एक एग्जाम का, नॉर्सेट एग्जाम का ये क्वेश्चन है, आरआरबी का ये क्वेश्चन है, ऑल इंडिया के अंदर होने वाले कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का ये क्वेश्चन है, और स्टाफ नर्स का ये क्वेश्चन है। यानी कहने का मतलब इट्स मीन्स ये हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। बात करते हैं गाइज कैसे हम इसको पहचानेंगे और कैसे उसका डायग्नोस होगा, कब क्या मैनेजमेंट होगा। अगर प्रेग्नेंट लेडी का जो गेस्टेशनल एज, या मैं बोलूं जो गर्भावस्था है, गेस्टेशनल एज है, वो लेस देन 34 वीक्स, अगर 34 वीक्स से कम है और वो वुमेन क्या है, वो आयरन फॉलिक एसिड ले रही है, तो वहां पर जो इसका मैनेजमेंट होगा कि यहाँ पर हम टेबलेट क्या करेंगे, 1 मोर ऐड कर देंगे, डेली 2 टेबलेट देंगे, आयरन फॉलिक एसिड देंगे। और इसका मतलब वहां पर 60 mg एलिमेंटल आयरन एंड 500 mcg हमारे लिए क्या होगा, फॉलिक एसिड होगा। और हम कितने डोज को हमने डबल कर दिया, और हमने डोज को दिया और हमने 1 महीने तक दिया, 1 मंथ तक हमने दिया, और हमने रिजल्ट के तौर पर हमने पाया। और हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, अगर इफ नो इम्प्रूवमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन लेस देन 1 ग्राम mg पर डीएल इंक्रीज, अब 1 महीना आयरन फॉलिक एसिड डबल डोज देने के बाद भी अगर हीमोग्लोबिन 1 ग्राम से अगर ज़्यादा नहीं होता है, तो मैं बात करूंगा, उसको रेफर करूंगा, रेफर फॉर फर्स्ट रेफरल यूनिट या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसको भेजा जाएगा। राइट एवरीवन। अगर मैं बोलूं इम्प्रूवमेंट हुआ है, 1 महीने तक आपने डबल डोज दी है तो इम्प्रूवमेंट हुआ है 1 mg, मैं बोलूं 1 ग्राम हेमोग्लोबिन बढ़ा है, एक ग्राम बढ़ा है, तो कंटिन्यू करेंगे, क्या करेंगे, कंटिन्यू आयरन फॉलिक एसिड टेबलेट एंड चेक हेमोग्लोबिन एट द एंड ऑफ 2 मंथ। हम उसको वापस उसको सेम दो गोली को कंटिन्यू करेंगे और 2 महीने तक 2 मंथ तक देंगे गाइस। और वहां पर 2 महीने के बाद में हम वापस हीमोग्लोबिन चेक करेंगे कि अब है हीमोग्लोबिन का लेवल क्या है। सेम कंडीशन कम रहता है, इसका मतलब हमें कंटिन्यू रखना है। अगर हीमोग्लोबिन का लेवल स्टेबल हो गया है, नॉर्मल हो गया है, तो वहां पर हमें कोई प्रोफाइलैक्सिस देने की जरूरत नहीं है। यस गाइज, अगली कंडीशन में बात करते हैं। अगर गेस्टेशनल एज है वो 34 वीक से कम है और महिला है वो आयरन फॉलिक एसिड नहीं ले रही है, तो वहां पर क्या मैनेजमेंट होने वाला है। और अगर मैं बात करूं गेस्टेशनल एज है वो 34 वीक से ज्यादा है, तो वहां पर क्या मैनेजमेंट होने वाला है। तो गेस्टेशनल एज अगर 34 वीक से कम है या गेस्टेशनल एज 34 वीक से ज्यादा है, तो माइल्ड और मॉडरेट एनीमिया का जो मैनेजमेंट होगा वो सेम होगा। वहां पर क्या करेंगे, यानी कोई महिला फॉलिक एसिड नहीं ले रही है, आयरन नहीं ले रही है और गेस्टेशनल एज है वो मोर देन 34 वीक्स है, तो वी हैव द सिंगल चॉइस, हमारे पास में एक ही मैनेजमेंट बचता है। हम पेरेंटरल, अगर कोई टेबलेट नहीं लेना चाहते तो वहां पर हम आईवी आयरन सुक्रोज एंड फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज इंजेक्शन लगाएंगे। ओके, आईवी इन्फ्यूजन करा जाता है गाइज, और आईवी इन्फ्यूजन के साथ में बोलूं तो नॉर्मल सलाइन 100 ml नॉर्मल सलाइन के साथ में क्या दिया जाता है, आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन दिया जाता है, याद रखना। ओके, हम बात करते हैं ये मैनेजमेंट करने के बाद
क्या हमारे पास में आउटकम होता है। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, नो इम्प्रूवमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन लेस देन 1 ग्राम इंक्रीज आफ्टर 1 मंथ ऑफ द ट्रीटमेंट, ये देने के बाद 1 महीने तक अगर हीमोग्लोबिन का लेवल नहीं बढ़ता है तो हमें क्या करना है, पेशेंट को रेफर कर देना है। क्या कर देना है, पेशेंट को रेफर करना है। यस, रेफर फॉर द फर्स्ट रेफरल यूनिट। और मैं बोलूं, अगर वहां पर इम्प्रूवमेंट होता है, हीमोग्लोबिन का लेवल, मैं बात करूं हीमोग्लोबिन का लेवल 10.9 से ज्यादा हो जाता है, तो वहां पर कोई भी एक्स्ट्रा आयरन फॉलिक एसिड टेबलेट लेने की जरूरत नहीं है। नो फर्दर नीड ऑफ प्रोफाइलेक्टिक आयरन फॉलिक एसिड। एंड बात करूं कब, अगर हेमोग्लोबिन का लेवल 10.9 से ज्यादा हो जाता है। यस एवरीवन, ओके, इज द वेरी इंपॉर्टेंट। बात करते हैं गाइस, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव द सीवियर एनीमिया। अगर सीवियर एनीमिया को भी हमने 2 भागों में यहाँ पर इसको डिवाइड करा है। नंबर 1, अगर हीमोग्लोबिन का लेवल 5 to 6.9 है तो वहां पर हमारा जो एक ही मैनेजमेंट होगा, फुल एंड फाइनल। हमें अगर मोर देन 34 वीक्स है तो इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन करना है। और वहां पर क्या करना है, हॉस्पिटलाइजेशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। क्या करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यस गाइस, ओके। अगर मैं बात करूं कि अगर लेस देन वहां पर गेस्टेशनल है, 34 वीक्स है, तो वहां पर हमें रेफर तो करना ही है। और वहां पर हमें आयरन सुक्रोज एंड फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज हमें वहां पर देना है। एक चीज ऐड हो गई कि हॉस्पिटलाइजेशन तो करना पड़ेगा, राइट। कितना हीमोग्लोबिन, 5 to 6.9। और एक ही कंडीशन में अगर लेस देन 5 ग्राम डेसीलीटर अगर हीमोग्लोबिन है तो इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन इरेस्पेक्टिव ऑफ द गेस्टेशन ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कोई सा भी गेस्टेशन है जो चाहे लेस देन 34 वीक्स हो या मोर देन 34 वीक्स हो गेस्टेशन, इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन करो और वहां पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा जाता है। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो गाइस। वीडियो को आराम से समझो क्या कहना चाहता है। ऑल आर गोइंग ऑन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।